सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? कैसे आप 250 रुपये प्रति साल जमा करके अपनी बेटी के लिए आप शादी और एजुकेशन शिक्षा के लिए 70 लाख रुपए का फंड आप बना सकते हैं 250 रुपये सालाना आप निवेश करके। यह दोस्तों भारत सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है, सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि जो भी मिडिल और गरीब परिवार के हैं वो भी अपनी लड़की को शिक्षा और उनकी अच्छे से शादी कर सके। इसीलिए ये योजना सरकार ने लाई है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी पूरी डिटेल्स में अच्छे से आपको बताएंगे कि आप अपनी बेटी का खाता कैसे खुलेगा और क्या आपको ब्याज मिलता है और कैसे आपको पैसा जमा करना होता है, कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में आपको वीडियो को अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। अगर आपकी बेटी नहीं है तो आपके रिश्तेदार की बेटी है, वो इस योजना के तहत कुछ पैसे अपनी बेटी के अकाउंट में जमा करना चाह रहा है, तो सबसे जो आपको बेहतर योजना है वो सुकन्या समृद्धि योजना है, जहां पर आपको 8% का ब्याज दर आपको मिलता है, जो आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और भी ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेगी। सुकन्या समृद्धि योजना और भी जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं आपको हमारे चैनल से। अब यहाँ पे क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना ये गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। और योजना ये जो आई थी जनवरी 2015 में आई थी और इसका उद्देश्य सीधा यही है कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्योंकि बेटी के लिए आपकी शिक्षा और शादी के लिए ये पैसे कहीं ना कहीं आपके बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ पैसे आप जो जमा करेंगे वो आपके रिटायरमेंट प्लान पे आपकी बेटी की शादी और उसकी शिक्षा के लिए काम आने वाले हैं। तो पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि गरीब परिवार कैसे अपनी बेटी की शादी करे उसके लिए कहीं ना कहीं एक योजना गवर्नमेंट लाई है। खाता खोलने की पात्रता, बैंक में आपको जाना है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये दो बैंक बेहतर है, बाकी अब प्राइवेट में भी आपका खुलता है। बेटी की जो उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए, एक भी दिन आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपकी बेटी 1 साल की है तो भी आप खुला सकते हैं, 5 साल की है तो भी खुला सकते हैं, 8 साल की है तो भी आप खुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बाप के लिए अपनी बेटी के लिए अकाउंट खुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जानते हैं क्या आपको दस्तावेज लगेंगे। तो दस्तावेज में देखिए, बेटी का आधार कार्ड नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, जन्म प्रमाण पत्र होगा वो चल जाएगा। अभिभावक जो पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका यहाँ पे जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उनका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक में इसके लिए कोई शिकायत नहीं, आपका खाता खुल जाएगा उस योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब यहाँ पे आपकी 4 लड़की हैं तो चारों का खुलेगा नहीं। इन केस बात करें, अगर आपकी जुड़वा लड़की हुई हैं तो दोनों का खुल जाएगा और यहाँ पे एक लड़की का और खुल जाएगा, 3 लड़की का आपके हो सकता है लास्ट। अन्यथा जुड़वा नहीं है तो सिर्फ 2 लड़की का आप यहाँ पे खाता खुला सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। बहुत लोग की 3 लड़कियां होती हैं तो आप इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 3 लड़कियों के लिए, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, निवेश की जो सीमा क्या आपकी कब तक करेंगे। न्यूनतम जो है कम से कम आपको 250 रुपये प्रति वर्ष आपको जमा करना है और अधिकतम है 1.5 लाख से आपको ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। और जो पूरा टाइम है आपको 14 साल ही जमा करना होगा। खाता आपका 21 वर्ष पर आपका परिपक्व होगा, जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। मतलब 365 दिन में 250 रुपये से कम आपको जमा नहीं करना, इससे आपका ज़्यादा ही होना चाहिए 250 रुपये। और यहाँ पे 1.5 लाख से 1 रुपये भी आपका ज़्यादा नहीं जमा होगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास, जो थोड़े से अमीर लोग हैं, वो चाहेंगे तो अपनी बेटी के हर साल 5 लाख रुपए जमा कर देंगे, लेकिन वहाँ ये योजना जो सरकार उनको नहीं करने देगी, क्योंकि सरकार सिर्फ चाह रही गरीब के लिए योजना रहे और गरीब को ही फायदा मिले। तो इसीलिए 1.5 लाख रुपये से आप ज़्यादा जमा नहीं कर सकते प्रति साल। इससे आपका कम है तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 250 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, पैसे जो आप जमा करेंगे उससे जो ब्याज मिलता है वो 8% से प्लस मिलेगा। इसमें 1-2% ऊपर नीचे रहता है। कोई भी पैसा आपका रिस्क नहीं है कि आपका यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, मार्केट में आप लगा रहे, नहीं। आपकी मनी जो है वो भारत सरकार गवर्नमेंट बैंक में आप जमा कर रहे हैं अपनी बेटी के नाम, तो पैसा आपका सेफ रहेगा, कोई भी रिस्क नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपको यहाँ पे रेट मिल रहा है, ब्याज दर इंटरेस्ट जो है वो देखेंगे 8.2% अभी फिलहाल स्टार्टिंग पीरियड 2025 में है। क्योंकि देखिए 10 साल की आपकी बेटी, यहाँ पर अप डाउन होता रहता है। अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे जब 2015 में योजना आई थी तो कितना ब्याज मिल रहा था, और अभी यहाँ पे 8% 2 पॉइंट हो गया है जो कि 2025 में। अब यहाँ पे देखते हैं, हम 2025 में स्टार्ट करें, आप 2026, 2030, 2035, जब भी ये 26 को खोल सकते हैं, क्योंकि योजना अभी चलने ही वाली है।
इन्वेस्ट आपको 14 ईयर्स आपको करना पड़ेगा, वेट उसके बाद 7 ईयर्स, टोटल आपका 21 ईयर्स होता है। तो हम 25 में यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे कि 2039 तक हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक साल का हम यहाँ पे पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने 250 रुपये बताया था 1 ईयर्स में, 20,000 यहाँ पे करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा वो 14 सालों में 3 लाख रुपये होता है। और 21 साल में जो हमको ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट वो 6,23,677 रुपये। आफ्टर 21 ईयर्स बाद जब पैसे निकालेंगे तो 9,23,000 हो जाएगा, आपका भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 50,000 रुपये सलीना जमा करते हैं एक साल का, तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 7.5 लाख रुपये होगा, जिस पे हमको ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट वो 15 लाख रुपये का मिलेगा, जहाँ पर टोटल 21 साल के बाद अमाउंट हमारा हो जाएगा वो 23 लाख रुपये हो जाएगा टोटल। अगर हम यहाँ पे सालाना 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं एक साल में, जो लास्ट पीरियड है, इससे ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते, तो टोटल हमारा जो होता है वो 22 लाख रुपये होता है 50 से 14 सालों में। और 21 साल बाद जो हमको ब्याज मिलता है उसका 7 साल में, वो हमको मिलता है 46,77,578 रुपया, जहाँ पर आपका 22 लाख और जुड़ जाएगा, जो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 21 साल बाद, वो आपका 69,27,578 रुपया। फिलहाल अभी जो ब्याज इंटरेस्ट चल रहा है 8.2 का, इसमें आपका योजना में थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, लेकिन जो रिटर्न है वो तो आपको समझता है कि आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इस योजना के तहत। अब यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है, आपका इंटरेस्ट रेट जब 2015 में आया था तो कितना था, और अभी 31 मार्च तक आपका 8.2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में आपका अप डाउन होता रहता है। यहाँ पे देखिए पहले अप था, फिर अप था, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, फिर डाउन अप, ऐसे होता जाता रहता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होता होगा कि हम यहाँ पे 50,000, 20,000, 1.5 लाख नहीं जमा कर सकते हर साल, तो भाई आप 1,000 तो आप जमा कर सकते हैं, 1,000 से 10,000 अपनी बेटी के लिए आप जमा कर सकते हैं हर साल, तो 10,000 ही आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक साल में 10,000 डालिए, एक बार डाल दीजिए, कुछ अमाउंट डालेंगे तो आपकी बेटी की शादी के लिए तो अमाउंट रहने वाला है, तो 10,000 से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 14 सालों में आप कितना डालेंगे, 1,40,000 ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके 1,40,000 का यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे देखिए ना, 10,000 डाल लें सलीना, तो टोटल आपको 6 लाख ब्याज मिल रहा था ना, वहाँ पे आपका 3 लाख ब्याज मिलेगा। टोटल आपके जो पैसे हो जाएंगे वो यहाँ पे आधा कर लेंगे, तो 4-4.5 लाख रुपये आपका होता है 21 सालों में, जो आपकी बेटी की शादी के लिए बेहतर अमाउंट आपके पास एक रहेगा, क्योंकि तब आपका रिटायरमेंट भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, एजुकेशन भी आपकी बेटी का, शिक्षा जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पैसा तो आपको हेल्प करता ही है, क्योंकि वो पैसे आप पड़े ही रहेंगे। और बकिया आप बेटी की शादी के 5-6 साल पहले तो तैयारी करते हैं कि हाँ पैसे जुटाना है, तो इस योजना के तहत शुरुआती से कुछ पैसे डालना स्टार्ट कर दिए ना, फिर ये योजना तो आपको काम करने ही वाला है, बाद में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो फिलहाल आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, तो अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर जरूर करिए, और आप भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी का खाता खुला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।